हेलो क्लास द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है कॉम्बिनेशन। आपको कॉम्बिनेशन फॉर्म करना है। ठीक है, मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट से आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। ओके क्लास, मैंने आपको परमुटेशन एक्सप्लेन किया। ठीक है, थोड़ा मैं कॉन्ट्रास्ट करूंगा। मैं एक सिंपल अपना प्रीवियस एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सन। ठीक है, अब सन से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स क्लास, in combination US and SU both are same. Just this thing you have to keep in your mind. Okay, because you are making a combination. You're not arranging something. Just you are making combination between the letter. Okay. तो अब इसका अगर आप बनाना है आप कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा? अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने SU बनाया, ठीक है, ऐसे आपने US बनाया फॉर एग्जाम्पल, UN and NU, SN एंड NS। तो क्लास देखिए, ये आपको 1 कंसिडर किया जाएगा इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आपको 1 कंसिडर किया जाएगा, ये 1 कंसिडर किया जाएगा। कितने होंगे टोटल आपके हो गए 3, 1 + 1 + 1। वेयर एज आप अगर देखेंगे क्लास, देखिए ये आपका कॉम्बिनेशन है, ये है कॉम्बिनेशन की मीनिंग। और अगर आप इधर बात करते हैं तो ये आपको होगा परमुटेशन। तो परमुटेशन में आपने क्या देखा, ये 2 है, 2 है, 2 है, तो आपका जो क्लास टोटल आ रहा है, द टोटल इज 6। ठीक है, तो ये परमुटेशन है और ये कॉम्बिनेशन। क्योंकि कॉम्बिनेशन में आपको खाली बनाना है कॉम्बिनेशन, आपको बनाना है अरेंज, आपको खाली सेलेक्ट करना है 2 चीजें। हाउएवर यू आर सेलेक्टिंग, so it is considered as 1, it is considered as 1। तो बस एक्चुअली ये मैंने डिफरेंस आपको एक एक्सप्लेन किया एक बहुत सिंपल एग्जांपल से कि कॉम्बिनेशन में और परमुटेशन में आप थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, कॉम्बिनेशन में एंड परमुटेशन में, उस डिफरेंस को आप थोड़ा सा क्लियरली जान पाए। ठीक है, अच्छा अब आप देख रहे हैं इसके वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ वैल्यूज क्या डिवाइड हो रही है ना, इट इज डिवाइडिंग समथिंग, कि ये वैल्यू 6 से डिवाइड कुछ ऑब्वियसली हुआ होगा, तभी तो 3 आ रहा होगा, ये तो नेचुरल सी बात है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसके फॉर्मूले पर जाएंगे तो इसके फॉर्मूले में हम देखेंगे तो C स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन, P स्टैंड फॉर परमुटेशन। ठीक है, तो मैं दोनों चीज कॉन्ट्रास्ट में लेके जाता हूं थोड़ा सा एक स्क्रीन पर, तो बहुत अच्छे से क्लियरली होगा। तो क्लास आप लेते हैं NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ये देखिए, दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ NPR। आप R फैक्टोरियल को इससे डिवाइड कर रहे हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं NPR N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। तो जब आप NPR को, व्हेन यू आर डिवाइडिंग NPR बाय हाउ मच R फैक्टोरियल, तो आपको मिल रहा है NCR। ठीक है, जब इसको आप R फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपको NCR मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि वैल्यू जो हो रही है वो वैल्यू इसमें डिवाइड हो रही है। ओके क्लास, तो अब हम जरा सा फॉर्मूला प्लेस करके देखें। तो जब हम फॉर्मूला प्लेस क्लास करेंगे तो इस फॉर्मूले में आप ऑब्जर्व करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से हम करते हैं, तो इसमें क्या मिलेगा आपको। तो यहां पर क्लास आपको मिलेगा, जैसे n आपका 6 है, सॉरी n आपका 3 है, n is 3, आप ले रहे हैं 2 एट अ टाइम, तो r is 2, तो 3c2, तो ये आपका हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर फाइंडिंग दिस वैल्यू यू विल गेट 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू 1, 3 माइनस 1 हो गया ना, तो 2 and 2 कैंसिल, आंसर इज कमिंग हाउ मच 3। तो क्लास 3 आपका आंसर आ रहा है। तो ये आपने देखा प्रैक्टिकली, ये आपने देखा थियोरेटिकली, फ्रॉम बोथ द वेज आंसर इज कमिंग सेम। ओके क्लास, आपका आंसर सेम आ रहा है, 3 आपका आंसर आ गया, यहां से भी एंड यहां से भी। ठीक है, थोड़ा सा अभी तो क्लियर हो गया होंगे कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, और ये ऑब्वियस सी बात है कि प्रैक्टिकल में एंड एक्चुअली क्लास जो हमको एक्टिविटीज करना है, जिसमें मैंने अभी आपको 1 and 2 एक्टिविटीज कराएंगे, रेस्ट ऑफ एक्टिविटीज हम क्लास अभी डिस्कस करेंगे। तो क्लास उन एक्टिविटीज के अंदर उसका एम क्या है, एम क्लास इट इज दैट व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, इट इज एक्टिविटी वन टाइप ऑफ। जैसे मैंने आपको अभी सन का एग्जांपल कराया, वो भी क्या था, वो एक एक्टिविटी था।
ये क्या, ये एक एक्टिविटी है। और आप ध्यान दे रहे होंगे जितने आप थ्योरेटिकल प्रॉब्लम करते हैं उसमें जब आप एक्टिविटी प्रॉब्लम जब आप देखते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाता है। ओके क्लास, ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया वन थिंग। अच्छा, अब जैसे कि क्लास हमने इसके बाद जैसे मैंने एनपीआर के बाद मैंने फाइंड किया था एनपीएन, एनपी0, एनपी1, ठीक है। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब जो कॉम्बिनेशन जो सी है कॉम्बिनेशन, इस सी पर बेस क्लास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लर्न कर लेंगे। बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो कैलकुलेशन वर्क है उसमें वो चीज हमको हेल्प करेगी। ओके क्लास, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज क्लास यहाँ पर लिस्ट करते हैं और हम लोग उस प्रॉपर्टीज को यहाँ पर स्टडी करेंगे। क्लास फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, प्लीज कॉपी डाउन इन योर कॉपी। द फर्स्ट इज एनसीआर। द एनसीआर इज n factorial upon r factorial and n minus r factorial, right? It is the first point. Second, आप यहाँ प्लेस करते हैं nc1, तो n यहाँ पर r1 है, r की वैल्यू 1 and it is n minus 1. ओके, तो ये आपका हो गया n factorial upon n minus 1, 1 का वैल्यू तो 1 आएगा, तो यहाँ पर आप n बाहर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n minus 1 अपॉन फैक्टोरियल n minus 1, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। सो द आंसर इज कमिंग हाउ मच, n। तो nc1 इज इक्वल टू n, आपको फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके क्लास, आप नेक्स्ट देखते हैं nc0 ले लीजिए, तो n आपने लिया, r आपका 0 है, यहाँ पर n फैक्टोरियल आ गया n minus 0, तो n फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 है, इट इज n फैक्टोरियल एंड n कैंसिल, आंसर इज 1। तो nc0 इज 1, ठीक है, 2c0, 3c0, 4c0 एंड सो ऑन, इट इज 1। अच्छा, अब आप ncn लेते हैं, ncn r है और ये आपको हो गया n minus n, इट इज 0 and n कैंसिल, 1 upon 0 factorial, 1 upon 1, answer is 1, ठीक है। तो nc0 and ncn both are 1. These are the three properties, three results. Some few other just I'm going to do. क्लास, एक पॉइंट है यहाँ पर, ncr is equal to ncn minus r. It is a very important point. और एक्चुअली अभी आपके कोर्स से बाइनोमियल थ्योरम डिलीट हो गया, ठीक है। तो क्लास, ड्यू टू शैडो आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, it is I'm mentioning here ncr is equal ncn minus r. okay clear? क्लास, जो टॉपिक अभी डिलीट हुआ है आपकी करिकुलम से बाइनोमियल थ्योरम, उस बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में हम ये रिजल्ट बहुत यूज करते थे। इट वाज अ वेरी यूजफुल रिजल्ट एंड वी वर यूज इन दैट टॉपिक। तो क्लास, एक्चुअली इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज क्लास ये है, अगर आप फाइंड कर रहे हैं 11c9, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए n आपका 11 है एंड r इज 9, क्लियर? तो यहाँ पे n आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा n minus r, that is equal 11c2. So class, here both are same. So 11c9 is equal to 11c2. Okay class, this is important result. अच्छा, अब इसका एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज से एक हमको रिजल्ट मिल रहा है, एक मिल रहा है कॉरोलरी। जब किसी भी एक रिजल्ट से एक एक्चुअली क्लास, ये सब इसकी प्रूविंग भी है, आप प्रूव कर सकते हैं। जब इसको अगर आप फॉर्मूले से आप प्रूव करेंगे तो देन यू विल गेट अस, ये बहुत सिंपल है क्लास, ये आप इसको इस फॉर्मूले में प्लेस करेंगे देन यू विल गेट एनसीआर, ठीक है। अब इसके रिजल्ट से हमको ये मिला, 11 यहाँ मिल रहा है और 9 and 2 यहाँ मिल रहा है। अब इससे एक हमको दो रिजल्ट मिल रहे हैं। पहला रिजल्ट ये है, या तो ए और बी की, मैं कंप्लीट लिखता हूं पहले, एन सी ए एंड एन सी बी, अगर ये रिजल्ट है तो इंप्लाइज करेंगे तो दो चीजें मिल सकती हैं, या तो आपको a इज इक्वल टू बी होगा और या n इज इक्वल a प्लस बी होगा। क्लास क्लियर? अब एक प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम ये है कि आपको क्वेश्चन आ गया nc2 एंड nc3, फाइंड n। तो आपको इस तरह इवैल्यूएट नहीं करना क्लास, आपको ये रिजल्ट लगाना, n इज इक्वल a प्लस बी, तो n इज इक्वल 2 प्लस दैट इज 5। फॉर एग्जाम्पल क्लास, एक क्वेश्चन है आपका nc5 एंड nc7, nc5 एंड nc7, ओके। अब अगर आप इसे फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर या तो ये भी इक्वल है, तो ये भी तो इक्वल नहीं है, तो या तो ये होगा, तो आपका n की वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस 7 दैट इज 12, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा क्लास, अगर आप इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, मतलब आपको अगर
फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको कोई फोर्सफुली तो नहीं कर सकता, मैं आपको फोर्स कर दूं नहीं ये होता है आप इसको फॉलो करो। एक्चुअली ये सब तो प्रूफ रिजल्ट है ना, दे आर द प्रूफ रिजल्ट। तो अब अगर आप इसको नहीं आप इसको सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो आप एनसीआर से इस फॉर्मूले से दोनों साइड आप ओपन करिए, ओपन करके तभी आपको वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। इट्स वेरी ऑल्सो सिंपल थिंग, ठीक है। तो क्लास मैं एक इस क्वेश्चन को करता हूं उस फॉर्मूले से, देन वी विल फाइंड आउट वेदर द आंसर कमिंग राइट और नॉट, ठीक है। क्लास आपका रिजल्ट है NC5 is equal to NC7 and the question is find n factorial upon 5 factorial and n minus 5 factorial n factorial 7 factorial and n minus 7 factorial, ठीक है। n cancel, 1 upon 5 factorial and 9 minus 5 factorial, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो यहां पर जब क्लास n-5 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा n-6। जब n-6 बाहर को आप लाएंगे तो अंदर बच जाएगा n-7 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहां पर आप 7 को बाहर लाएंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू n-7 फैक्टोरियल, ठीक है। क्लास कुछ कैंसिलेशन देखिए, यहां पर 1 अपॉन है, ये भी 1 अपॉन इज इक्वल, ये कैंसिल हो रहा है, 5 and 5 कैंसिल हो रहा है, क्या रिमेनिंग पार्ट है 1 अपॉन n-5 n-6 is equal to 1 upon 42, okay, implying that 42 is equal n-5 and n-6, ठीक है। 42 is equal n square minus 11n plus 30 n square, 42 को आप ट्रांसपोज करेंगे -12 आएगा, -11n -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 1n प्लस n -12 इज इक्वल टू 0, n टेकिंग कॉमन n -12 प्लस 1 टेकिंग कॉमन n -12 इज इक्वल टू 0। क्लास आपका n की वैल्यू -1 आ रही है और 12 आ रही है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं ना, आंसर इज कमिंग सेम। उस फॉर्मूले से क्या था, फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल a प्लस b, तो n इज इक्वल a आपका 5 है, b आपका 7 है, n इज इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ देखिए आंसर 12 आ रहा है, -1 हो नहीं सकता। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है क्लास वो दे कैनॉट बी नेगेटिव, तो इट इज नॉट पॉसिबल, तो आपका ये होगा फाइनल आंसर, -1 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्लास क्लियर हो गया। क्लास एक मैंने क्वेश्चन लिया है एंड द क्वेश्चन इज 2nc1 2nc2 2nc3 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। क्लास में एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप NCR को, इसका एक और नोटेशन होता है CN, R, ठीक है ना, ब्रेसेस में n, R लिखते हैं, ये भी इसकी मीनिंग होती है NCR। तो क्लास इसमें आपको n फाइंड करना है, ठीक है। तो इट इज A, B and C एंड दे आर इन AP, सो 2B इक्वल टू A प्लस C होता है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ 2nc2 इज इक्वल 2nc1 प्लस 2nc3, ओके। हम यहाँ पर फॉर्मूला प्लेस करेंगे, तो 2 इंटू 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। प्लस nc1 क्या था, nc1 was n, ठीक है ना, एंड दैट इज एक्चुअली इट इज n। तो क्लास में आपका nc1 है, nc1 की वैल्यू 1 आ रही थी, ठीक है। तो ये आपका 2n है n की प्लेस में, तो यहाँ पर इसके वैल्यू आ जाएगा 2n। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल एंड 2n 3 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ओके। क्लास क्लियर। तो 2n अपॉन 1 एंड 2n माइनस 1, जी फाइनल वैल्यू क्लास की यही आएगी। अच्छा, अब क्लास हमको इसको इवेलुएट करना है। अब इवेलुएशन के लिए देखिए यार, यहाँ पर 2n आ रहा है, यहाँ भी 2n आ रहा है, ठीक है। तो अब बिकॉज यहाँ पर 2n भी है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं बट कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम पहले इसमें टर्म्स फाइंड आउट बाहर करना पड़ेंगे। ये 2n माइनस 2 है, 2n माइनस 3 है, तो 2n माइनस 2 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा 2n माइनस 3। बट प्रॉब्लम ये कि यहाँ पर भी कोई टर्म नहीं है, तो स्टिल हम लोग कॉमन ले सकते हैं बट हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि यहाँ पर हम पहले
इसको हम पहले फाइंड आउट कर लें। तो इसकी वैल्यू 2 होगी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो क्लास ये और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को हम सॉल्व कर लें। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने की हम ट्राई ना करें, बल्कि हम इन दोनों को सॉल्व करें, इजीली सॉल्व होगा। इवन ये दोनों सॉल्व हो भी नहीं, कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पर 2 ने टर्म यहाँ लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर ऊपर आप 2n बाहर लेकर आइए, फिर 2n-1 लेकर आइए, तो अंदर बच गया 2n-2। क्लास ये 2n-2 आपका कैंसिल हो गया। सेम वे में इट इज कम एज सेम प्लस 2n-1 2n-2 फैक्टोरियल 2n-3 अपॉन 2n-3 कैंसिल। क्लियर, यहां पर आपका 3 है, 3 2 6, हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर, यहां पर 6 आ गया, यहां पर ये कैंसिल हो गया। अब हमारा जो इक्वेशन है वो कैंसिल इजी हो गया। 2n ब्रैकेट 2n-1 इज इक्वल 2n प्लस 2n ब्रैकेट 2n-1 2n-2 अपॉन यहाँ पर 6 भी है ना, और सब कैंसिल हो गया। क्लास देखिए 2n यहाँ पर भी है, 2n यहाँ पर भी है, 2n यहाँ क्लास इट इज नॉट zn, इट इज 2n। ठीक है, प्लीज डोंट कंफ्यूज। तो ये 2n कैंसिल हो गया। क्लियर, अब यहाँ पर 2n-1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर 2n-1 आ गया। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड हो रही है हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं। तो क्लास में इसको इरेज कर लूँ। क्लास नाउ आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 2n-1 एंड 6 1 6 प्लस 2n-1 एंड 2n-2। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, इट इज 12n-6 इज इक्वल टू 6 एंड 4n स्क्वायर माइनस 2 1 3 3 इंटू 2 6n एंड 2 1 2 प्लस में आएगा। ठीक है, तो 4 आया, 2 आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्लास इसमें हम लोग इसको हम वन साइड लेकर इस पूरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। 4n स्क्वायर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है, इधर आके ऐड होगा तो ये जाएगा -18n। क्लियर, और 6 इंटू 8 प्लस 6 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 से आप सॉल्व कर लीजिए। 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 2 7 14 एंड यहाँ पर 12 आ रहा है। ठीक है, तो 2 7 14 14 एंड 12 हम सॉल्व करेंगे। 4 एंड 12 एंड 6 18 एंड 6 2 8 एंड 6 14। क्लियर, तो क्लास हमारी ये इक्वेशन फाउंड हो गई। अब इससे हमको यहाँ पर से n फाइंड आउट करना है। अगर ये सॉल्व नहीं होती है फिशरी दराचार से, तो 14 एंड 9 को आप ब्रेक करेंगे, तो 7 एंड 2 2n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2n प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड टेकिंग कॉमन 2n माइनस 7 minus 1 taking common 2n minus 7 is equal to 0 n minus 1 and 2n minus 7 is equal to 0। ओके, तो क्लास यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहे हैं, n is equal to 1 and